का स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, कल हम एक पेपर कर रहे थे जिसमें हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे 20 के 20 मैथ्स के। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो पार्ट 1 मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर का वो आप देख लो। और इसमें हमने बहुत अच्छे से सारे जो एमसीक्यूज थे उसको किए थे। और इस वीडियो में अब हम करेंगे पार्ट बी से लेके लास्ट की जो पार्ट ई तक है उनके सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जो कि एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन वाइज लेके चलेंगे। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें आपको वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, आपको सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की भी वैल्यू 2 आ जाएगी, y की भी वैल्यू 2 हो जाएगी। और उसके बाद जब x और y को आप इक्वेशन में रखोगे, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसका अगर आप सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो x प्लस 2y, 2x प्लस वाई, दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। और इस ये वाला था आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 6 2 12 है। ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो जब आप इसमें से देखो 2 माइनस करोगे तो 2x से तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 3y हो जाएगा आपका 6 के बराबर, y की वैल्यू हो जाएगी 2। और जब y की वैल्यू 2 रखोगे इसमें, देखो 2 2 जब 4, तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। तो इस तरह से 2 निकाल लिया हमने। और जब इसमें आपने रखा y की वैल्यू 2, p x की वैल्यू भी 2 है और प्लस 2, तो 2 से तो 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो ये 2 मार्क्स आपको तब मिलेंगे, पहला अगर आप सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद इक्वेशन में पुट करोगे और फिर p की वैल्यू निकालोगे। तो 2 क्वेश्चन है इसमें 1 मार्क के। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है कि ये वाला फिगर है, इस फिगर में ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE पैरेलल है BC के। और आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं, AD आपको गिवन है 3। तो आपको ABC एक ट्राइंगल है, DE पैरेलल BC है, AD की वैल्यू 3 है। ऐसे क्वेश्चंस में पहले सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कर लोगे बहुत आसानी से। देखो AD आपको यहाँ 3 है, BD कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, AC आपको यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी वैल्यू दी है वो कितनी है 14। आपको AE की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ देखो कितनी है 7। तो अब आपको AE ये वाली फाइंड आउट करनी है। और ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया आपका यहाँ पर। तो इसमें देखो कॉमन पार्ट क्या है आपका, अगर आप दोनों ट्राइंगल का जो ये अगर BC वाला हम देखते हैं कॉमन, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। अब क्योंकि ये आपका जो स्मॉल वाला ट्राइंगल है ADE, ये किसके सिमिलर है, ABC के। अब इसमें देखो कौन कौन सी साइड आपको पता है। इस केस में A आपको निकालना है AE बाय AC। अगर आप करते हो AE बाय AC, ठीक है, ये हमने इधर रख दिया। अब और कौन सी साइड आपको पता है, AD बाय AB हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं AD बाय AB, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो AD बाय AB का रेशियो AE बाय AC के रेशियो के बराबर होगा। तो AD आपको पता है 3, AB आपको पता है कितना है, ओवरऑल हो गया 7, AE आपको नहीं पता है, AC आपको पता है 14। तो बस AE अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो AE की वैल्यू कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन। देखो इसमें भी इसी तरीके से इसमें सॉल्व किया है। और पार्ट बी में आपको पूछा गया है, इसमें और में दिया है, या तो वो करना था या ये करना था, जिसमें आपको PQR एक ट्राइंगल है और PS और QT इसके एल्टीट्यूड्स हैं, इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पे। तो प्रूव करना है आपको QSM और PTM बराबर है। अब इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। जैसा पहला हमने देखा तो AE को आप x मान लोगे, AD बाई DB, AE बाई EC, तो किसी भी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। तो 6 आ गया। फिर यहाँ पर आपका QSM और PTM में आपका QSM और PTM दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। और QMS और PMS दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो AA क्राइटेरिया से ये जो है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो इस तरीके से हमने ये 22 क्वेश्चन कर लिया। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P।
OP 10 है, PA 8 है। अब ये देखो OP ये जो वाला है ये है कितना है 10, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, और PA ये है आपका 8 सेंटीमीटर। अब एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री पे आता है, वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ट्रिपलेट्स, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखो तो 10, 8 और किसका होता है 6 का। ये आप हाइपोटेनस, बेस और जो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, इससे 6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये अगर 6 हो गया तो रेडियस 6 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब इसका देखो सॉल्यूशन किस तरीके से किया हुआ है, वही सेम, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट है 90 डिग्री पे होता है, तो OA स्क्वायर PA स्क्वायर OP स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। OA की वैल्यू 6, तो डायमीटर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 10A की वैल्यू √3 है, तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। आपको पता है 10A की वैल्यू कितनी पे होती है 60 डिग्री पे होती है। तो कॉस 60 माइनस साइन 60 आप निकाल लो। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है, अगर आपको ट्रिक तो पता ही होगा, नहीं पता है तो एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ देख लो। जैसे अगर हम इसको देख लेते हैं 30, 45, 60 के लिए, 30, 45 और 60 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आप ध्यान दे लो। यहाँ पे A11 √3, √3 11 और 2 √2 और 2, ये याद रख सकते हो। और यहाँ हो जाएगा आपका P, B और H। अब आपको पता है कॉस होता है B/H, और कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। B/H 60 पे 1/2, और साइन साइन 60 हो जाएगा P/H, तो √3/2। तो दोनों के जब स्क्वायर करा आपने तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का यहाँ पे अगर देखो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और माइनस √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। तो 1 - 3 हो जाएगा आपका 2/4 माइनस 2/4, और इसलिए -1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था इसका। दूसरा है आपका x साइन 60 cos 30 माइनस 10 45, ये दिया है, तो बस साइन 60 की वैल्यू सबकी वैल्यू रख दो। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, cos 30 की भी √3/2, 10 45 की भी 1, और ये आपको √3/2 के बराबर दिया है। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसको एज इट इज़ इधर ही रहने दो, x √3/2, बाकी सबको उस तरफ लेके चले जाओ। तो √3/2 ये यहाँ प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस √3/2, और ये माइनस है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस 0 हो गया। तो x जो है x √3/2, इसकी वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई 2/√3। लेकिन जब इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 2√3/3। तो इस तरीके से ये आंसर आता है। तो ये हो गया, बहुत इजी था, इनमें से कोई एक करना था। अब ये आपको फिगर दिया है 25th क्वेश्चन में कि इस फिगर में ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, साइड 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और एक रेडियस 5 सेंटीमीटर कट किया है कॉर्नर पे, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहले स्क्वायर का एरिया अगर आप निकालते हो तो 10 सेंटीमीटर का कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसमें से इस एरिया को माइनस कर देना है। अब ये एरिया कितना है, ये एक जो सर्कल है उसका 1 क्वाड्रेंट है, तो 1/4, और पाई आपका हो जाएगा 22/7, ये 3.14 अच्छा दिया हुआ है यहाँ, तो 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 5 है, तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25। तो जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई करके, आप देखो यहाँ से, तो ये 3 से कटता है, देखो 3 7 जा 0.37 जा हो गया, सॉरी 4 7 जा 28, 3 4 और 4 8 जा 32, तो 0.785 इंटू 25। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, देखो 25 5 जा 125 का हो गया आपका 5 बचा 12, और फिर उसके बाद आपका है 25 8 जा होता है आपका 200, 212 का 2, तो बचा 21, फिर 25 7 जा होता है आपका 175, तो 175 में जब आप 21 ऐड करोगे तो 5 1 6 7 और 2 9, तो 19.6
196 हो गया। तो अब अगर देखो 3 पॉइंट के बाद लगाना था तो 19.625 आ जाएगा इसका। तो 19.625 को जब आप इससे माइनस करोगे तो इसका जो सही आंसर है वो 80.375 आएगा। मतलब 80 एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 80.375 या अप्रॉक्सीमेटली 80.38 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें इसको निकाल दिया। तो इस तरह से आपको ये करना था, ये ध्यान रखना। हो सकता है अब की बार आपका इस सर्कल में से दे दिया जाए कि एक सर्कल है और उस सर्कल में आपको ये वाला इस तरह का एक स्क्वायर निकाल दिया जाए और इसका शेडेड रीजन जो है इसका फाइंड आउट करना हो एरिया। तो इस केस में सर्कल का एरिया और माइनस कर देंगे हम स्क्वायर का, ये जो रेक्टेंगल जो भी बनेगा उसका एरिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उसको अच्छे से करना है आपको। फिर 26 क्वेश्चन अब सेक्शन सी है। ये क्वेश्चन देखो 100% इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आएगा √5 या √2 या √3, या तो इस तरह का आएगा, या इन दोनों में से जैसे √2 + 3 इसको प्रूफ करना है। तो इन दो पैटर्न में से कोई एक पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिल्कुल आसान है, उसको अच्छे से देख लो किस तरीके से करना है, बहुत ईजी रहता है। और दूसरा अपॉन में जो दिया हुआ है इसके चॉइस में, इसमें XYZ की फाइंड आउट करनी वैल्यू अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x है। मतलब एक ट्री दिया है आपको, फैक्टर ट्री। ये भी हालांकि बहुत आसान होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अब पहला अगर हम देखें, इसको ही देख लें। अगर देखो इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, नीचे से। 13 7 जा ये हो गया, W हो गया 91, फिर 91 × 3, 9 3 जा 27 और 1 3 जा 3, तो 273। फिर 273 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 819। बिल्कुल यहाँ तक सही है। फिर 819 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 दूना 16 और 19 दूना 38, तो 1638 हो गया। फिर 1638 को करोगे तो 1600 दूना 3200, 38 दूना 74, तो 38 दूना 76, तो 3276 ये वैल्यू आ गई। बहुत आसान है, फटाफट आपने निकाल लिया। बस अब इसको उस तरीके से लिख देना है। और ये जो √5 वाला था तो इसमें फिक्स पैटर्न है, आपको कैसे आंसर करना है। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है कि एक रेशनल नंबर है, तो इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर P और Q को प्राइम है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो आपने इसके बराबर रखा। जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड का तो 5 = P/Q का स्क्वायर, तो 5Q² = P²। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब है P² जो है वो 5 से डिविजिबल है और P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो P को हम 5m रख सकते हैं किसी भी m इंटीजर के लिए। P² अगर करेंगे तो 25m² आ जाएगा। और दोनों इक्वेशन, तो मतलब P² = 5Q² और P² = 25m², दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आ जाएगा आपका 5Q² = 25m², तो Q² = 5m²। Q² इज डिविजिबल बाय 5, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। लेकिन हमने क्या कहा था कि दोनों को प्राइम है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो ये हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको रेशनल माना था। तो ये रेशनल ना होके इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है। और ये देखो जो ट्री वाला है बहुत आसान था, हमने कहा ही था। 13 7 जा 91, 91 3 जा 273, 16 38, 32 76। इसको इस फॉर्म में आपको लिखना था, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 27 है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपका, जिसके जीरोस जो है रिस्पेक्टिवली ट्वाइस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो पहले इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है हमको। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालोगे तो सबसे पहले देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 आता है। तो 4 को ऐसे किससे डिवाइड, 5 को कैसे डिवाइड कर सकते हो कि जो सम तो -5 आए लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो 4 आए। तो 4 और 1 में डिवाइड करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आता है 4 और दोनों का सम आता है 5। तो ये इसी तरीके से हमने कर दिया। इसको कैसे करेंगे, देखो 2x² - 4x - x + 2। अब इसको फैक्टराइज करा तो यहाँ से 2x आ गया, तो x - 2, यहाँ से -1 किया तो x - 2, तो फिर ये 2x - 1 और x - 2, ये दो फैक्टर्स यहाँ से इस तरह से आ गए। तो एक जो x की वैल्यू हो गई वो 2 हो गई और एक x की वैल्यू हो गई ½ इन दोनों से आपसे कहा गया है कि डबल है। जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इसका डबल है, मतलब वो 4 और 1 है। तो अब एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस जो है 1 और 4 हो। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो ये इस तरीके से निकालने का बेस्ट तरीका है। 4 और 1 है तो x - 4 और 1 है तो x - 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x²
और यहाँ पे आपका -4 और -1 -5 और -5x + 4। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जहाँ पर कोई भी के एक रियल नंबर है, आप के इससे किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 2 3 के भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जनरल एक्सप्रेशन इस नंबर 28 को देखें तो इसमें आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफ के सहायता से। और में दिया हुआ है कि 16 ईयर्स अगो अजय जो है वो 5 ईयर्स एल्डर था अपने वाइफ के। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 8:9 और आपको फाइंड आउट करना है एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ वाला क्वेश्चन देखें 28, तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकल जाएगा। और इसका आप कैसे करोगे, बहुत आसान है। जैसे x + 2y अगर देखो, x + 2y = 6, तो कोई से भी 3 वैल्यूज़ x की और y की ऐसे हम निकाल सकते हैं, और जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। अगर हम x की वैल्यू मान लो यहाँ 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 और 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखते हैं, नहीं 1 नहीं, अगर यहाँ x की वैल्यू 4 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसमें 3 आ गया, उसी तरीके से इसमें भी आप 3 निकाल लोगे, और इसमें अगर 3 निकालते हो तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 है, यहाँ पे -2y = 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। y की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हो तो नहीं, y की वैल्यू 0 नहीं, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, 2 रखो, अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो, 3 2 = 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 2 = 4। और थर्ड अगर आप देखो, थर्ड कोई एक और वैल्यू रखना चाहो, 3 4 = 12, हाँ अगर इसकी वैल्यू 4 रखते हो तो माइनस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 5 = 10। तो ये 3 इस इक्वेशन में आ गया आपका। तो ये 3x - 2y = 2 में, तो ये दोनों, इन तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो। कोई से भी 3 पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इसका सॉल्यूशन होगा। 0.22 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये, और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एक 2 2, एक यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और एक आपका ये पॉइंट। तो ये 3 आपके पॉइंट होंगे जो कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कहलाएंगे। तो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एक्सिस के साथ अगर पूछा गया, इस वाले ट्राइंगल को पूछा गया, ये वाले ट्राइंगल को, तो ये हो गया आपका 0 3 0 -1, और ये तो y एक्सिस पे जो आपका ट्राइंगल बना है उसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला जो था, एट द टाइम ऑफ मैरिज, मान लो अजय की एज है x और वाइफ की एज जो है वो y है। तो पहला तो इक्वेशन है कि x = y + 5। दूसरा क्या है कि y जो है, वाइफ की एज टाइम ऑफ मैरिज अगर y थी तो अभी कितनी हो जाएगी 16 ईयर्स अगो, तो 16 प्लस, दोनों में 16 प्लस करके 8/9 का रेशियो है, तो 8x - 9/16 के बराबर हो जाएगा। और जब वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो ये क्या है आपका 5, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 8x - 8y = 40। तो यहाँ अगर आप रखते हो 8x - 8y = 40, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो -y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 16 माइनस, तो -24, तो y की वैल्यू हो जाएगी 24, और x की वैल्यू हो जाएगी 29 जब आप रखोगे। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है cot a - cos a / cot a + cos a sec² a - sec - tan² a के बराबर है। तो हम LHS से लेके देखते हैं, cot a cos a + cos a। तो cot और tan वाला जब भी हो उसको बेटर है कि आप sin cos में चेंज कर लो। तो यहाँ cos/sin - cos a, और नीचे cos a + sin a + cos a, जब आप इसको करोगे cos a इसमें से कॉमन आ गया, 1 - sin a 1 + sin a, ये तो कट गया, ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे कट गया, तो 1 - sin a, और फिर यहाँ तक ये तो कट जाएगा यहाँ, उसका फिर हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 - sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया 1 - sin a का स्क्वायर, नीचे 1 - sin a², और इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin a / cos a का होल स्क्वायर। तो 1 / cos a हो जाएगा आपका sec a, और sin a / cos a tan a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा RHS में प्रूफ करना था। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है आपका, एक डाई को रोल किया गया, द नंबर ऑफ डाई आर रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट 6 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 6 इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 4 6 8 10 और 12, और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 4। तो नंबर कौन कौन से हुए उस पर, 2 4 6 8 10
और 12। अब ग्रेटर देन 4 है कि जो नंबर अपीयर हो रहा है ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 4, टोटल हो सकता है 6, तो 4/6 ये 2/3 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, ग्रेटर देन 4 तो 4/6 2/3। डिविजिबल बाय 3 कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएगा एक 6 और एक हो जाएगा आपका 12, तो 2/6, तो इसका सही हो जाएगा 2/6 और 1/3। नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 सिर्फ आपको पूछा गया है कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, तो इसमें से सिर्फ एक 10 ही जो है वो 10 का मल्टीपल है, उसके अलावा बाकी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 फेवरेबल है और 1 अपॉन में 6, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान 3 नंबर का ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, आपको आसानी से करना। हो सकता है आपको अब की बार इसमें ऑड पूछ लिया जाए कि फर्स्ट 6 इवन की जगह फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स दे दिया जाए या फर्स्ट 6 स्क्वायर्स नंबर दे दिया जाए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस तरह लिख लो, बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 31 क्वेश्चन अगर देखें तो एक PQR है, ट्रायंगल PQR, सर्कमस्क्राइब द सर्कल इफ PX is 10, QY is 8, RZ is 16, तो पेरीमीटर आपको निकालना है PQR। तो फिगर आपको यहाँ पे दी हुई है, फिगर यहाँ पे इस तरीके का दिया हुआ है, जैसे आपका गिवन फिगर में PQR, ये PQR एक ट्रायंगल है जो कि एक इसके अंदर एक सर्कल है। PX की वैल्यू 10 है, आपको पता है जो टेंजेंट है ये बराबर होते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। QY 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। ये 8 और ये 6 है, तो ये भी 6 बस। और हमको क्या निकालना था, पेरीमीटर निकालना था, तो ये हो जाएगा 18, ये 10 और 6 16 और 8 और 6 14, तो तीनों को ऐड कर दो, 18 और आपका इधर 16 और 14, 16 14 13 और 18 48 आ जाएगा। इसका देख लो इसी तरीके से सॉल्यूशन क्या होगा, तो 48 सेंटीमीटर। और क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसमें आपको कहा गया है हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन स्कूप आउट किया गया है 2 अपोजिट फेसेस ऑफ सॉलिड वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर की। एक मान लो एक आपका क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको इसमें से जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या किया है, एक सेमी सर्कुलर को स्कूप आउट कर लिया गया है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ से। और डायमीटर जो है हर एक का वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7, क्योंकि क्यूब का साइड 14 था तो उसका रेडियस 7 हो जाएगा। तो आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वुडन क्यूब। तो अब दो आपका यहाँ पे दिया हुआ है हेमिस्फेयर, तो दोनों को मिला के एक स्फीयर आ जाएगा। स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, या तो आप 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी कर सकते हो, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। और ये जो सॉलिड वुडन क्यूबिकल ब्लॉक था उसका था 14 क्यूब, ए क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू 14 के क्यूब की वैल्यू होती है 2744। और जब इसको सॉल्व किया 2 2 जा 4 3 पाई 7 क्यूब, तो जब आप पाई की वैल्यू सबने रखा तो इसका आंसर आ गया 4312/3। तो ओवरऑल जो आंसर आ गया वो 39203/3 या 1306.66 सेंटीमीटर क्यूबिक। इसको सेंटीमीटर क्यूब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये था आपका। अब 33 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो कि वीकली पॉकेट अलाउंसेस बता रहे हैं 64 चिल्ड्रन के एक लोकेलिटी में। अगर मीन पॉकेट अलाउंस 180 है तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो ये सबका दिया हुआ है और इसमें आपको मीन पॉकेट अलाउंस गिवन है 180 और अपॉन में आपको ये वाला डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले अगर ऊपर वाला देखें, इस केस में देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको पॉकेट अलाउंसेस दिया है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिया है। आप इनका सबसे पहले मिडल पॉइंट निकालो, जैसे हम क्लास मार्क कहते हैं, तो 120 इसका हो जाएगा 140 160 180 200 और 220 240। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस इन सबको ऐड करके आ गया 40x + y। तो FI आपका ये है, XI ये है, FI XI मल्टीप्लाई किया आपने, इन सबको ऐड करके आ गया आपका 6560 + 200x + 240y। और एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो FI है ये टोटल 64 के बराबर है, तो x + y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ 24। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। और मीन आपको गिवन है 180, तो जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया ये आपका आया था FI XI अपॉन में जो आपका FI है वो 64 दिया हुआ है, तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो इससे एक इक्वेशन आ गया आपका 5x + 6y = 124। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 4 ये आ जाएगा।
फिर और में आपको गिवन था, ये क्लासेस दी हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी है, मॉडल क्लास आप निकालो तो मॉडल क्लास में सबसे ज़्यादा कितना है 3 to 5। अब इस वाले फॉर्मूले को लगा देना है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारा जो है L होता है लोअर लिमिट, F1 जो उसके फ्रीक्वेंसी, F0 जो है अगर आप देखो F1 होता है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, F0 उसकी फ्रीक्वेंसी, F2 उसके नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने अगर तीनों का रख दिया 8 माइनस 7 नीचे 2F1 8, F0 है आपका 7 और F2 है आपका 2 इंटू 2 तो अप्रॉक्सीमेटली 3.29 हो गया। और या आप ऐसे भी अगर मीडियन निकालना है तो ये वाला आपको पता होना चाहिए, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो इससे आपका हो जाता है मीडियन की वैल्यू, जब आप मीन और ये आपका आ गया मोड और आपको मोड है 3.29, 4.2 आपको मीन दिया हुआ है, तो इससे आंसर अप्रॉक्सीमेटली 3.89 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, फाइंड इट्स रूट। अगर है तो रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको जो सॉल्व करोगे सबसे पहले सॉल्व किया हमने, ये इस तरफ दिया हुआ है, इसको x-2 क्यूब को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और जब वैल्यूज़ देखा हमने तो ये आया फाइनली हमारा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, तो ये देखो 9 2 = 18। अगर आप इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं आपके, ये तो वो कर लो b² - 4ac से, या मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो 18 को किस में करोगे कि आपका 9 आ जाए, तो 6 और 3 में डिवाइड करो तो 9 और 6 × 3 18। तो ये हो जाएगा आपका 2x² - 6x - 3x + 9। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ 2x x - 3 और -3 यहाँ पे x - 3 हो जाएगा। तो 2x - 3 और x - 3 ये दो फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे x - 3 2x - 3 x की वैल्यू 3 और 3/2 आ गई। अब दूसरा जो क्वेश्चन अपॉन में दिया हुआ था कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर उसकी स्पीड जो है वो 4 km/h लेस है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। आपको रिड्यूस्ड स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो अब दोनों में सबसे ऐसे क्वेश्चन में सबसे कॉमन रखना होता है कि क्या चीज़ सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस सेम रख के बाकी आप फिर वैल्यू निकाल सकते हो। देखो मान लो ओरिजिनल स्पीड x थी, स्पीड कम होने के बाद x - 8 हो गई। डिस्टेंस सेम था तो डिस्टेंस 480 x - 8, क्योंकि स्पीड कम होने के बाद जो है टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए x - 8 यहाँ आया है। अपॉन में जो पहले ओरिजिनल स्पीड थी 480 अपॉन x, तो ये 3 के बराबर है, 3 आवर्स का डिफरेंस आया। वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आ गया। तो x - 40 x + 32 = 0। माइनस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसलिए ओरिजिनल स्पीड x की वैल्यू 40, रिड्यूस्ड स्पीड हो गई आपकी 32। अच्छा, इनका जब आपको आंसर निकालना होता है, इसका एक और तरीका होता है कि आप कैसे इसका निकाल सकते हो। तो वो चलो नेक्स्ट देखेंगे अब आगे। वो नेक्स्ट है आपका, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, प्रूव दैट इट डिवाइड्स द अदर साइड इन द सेम रेशियो। कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें पैरेलल एक साइड ऑफ ट्राइंगल के और वो इंटरसेक्ट करती है अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो आपको प्रूव करना है कि ये इसको भी सेम साइड सेम रेशियो में, ये रेशियो इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। मतलब AE/EC का रेशियो AF/FD के रेशियो के बराबर होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम देखो इस तरीके आपको करना है इसका सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एल्टीट्यूड, यहाँ एल्टीट्यूड निकालना है और इस फिगर में AD जो आपका AD/DB AE/AC हो जाएगा। और इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस, तो AD/DB AE/EC। अब ये दोनों सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये भी जो है इनका एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, तो AD/DB AE/AC के बराबर हो गया। और ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो AE/EC को हम AG/GB कह सकते हैं और AG/GB को हम AF/FD भी इस तरीके लिख सकते हैं। तो AE/AC आपका AF/FD के बराबर हो जाएगा। तो इसको देख लो, इस तरह का क्वेश्चन आता है, अच्छे से आपको सॉल्व करना है। फिर अब आप नेक्स्ट है हमारा लास्ट सेक्शन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपका एक मैराथन के बारे में दिया हुआ है, जिसमें कि फुट रेस विद अ डिस्टेंस ऑफ
42,000 और 195 किलोमीटर, 42.195 दिया हुआ है फिलहाल। तो यूजुअली रन एज अ रोड रेस बट द डिस्टेंस कैन बी कवर्ड ऑन trail routes. The marathon can be completed by running or with a run or walk strategy. The marathon was one of the original modern. इसमें आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट है 10th क्लास की नेहा, उसको पार्टिसिपेट करना, उसने डिसाइड किया प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए पहले वीक में उसने डिसाइड किया 3 किलोमीटर डेली चलना है और फिर धीरे धीरे अपना डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर हर एक वीक उसने बढ़ाया। सेकेंड वीक में 5 किलोमीटर हर डे और थर्ड वीक में 7 किलोमीटर हर एक दिन। तो इस तरीके से ये अपनी प्रैक्टिस उसने की। तो अब क्वेश्चन है कि वह जो नेहा है वो ईच डे ऑफ 8th वीक में कितना हो जाएगा। तो 8th वीक में कैसा होगा, तो अब ये एक आपका AP बन गया है, हर वीक 2 बढ़ रहा है। तो फर्स्ट वीक था इनिशियल 3 और ये A जो है आपका यहाँ पे 3 हो गया और D जो है वो आपका 2 हो गया। तो 8th वीक आपका पूछा है तो 8th वीक में हो जाएगा A + 7D। तो A + 7 × 2 17 किलोमीटर हर एक दिन डिस्कवर होगा, मतलब कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है इन विच वीक नेहा वुड शी एबल बी रन फॉर 45 किलोमीटर ईच डे। तो आपका AN यहाँ पर 45 दे दिया है, तो A आपको पता है, D पता है, 45 निकालना है। तो 45 = 3 + n - 1 × 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 22। तो 22 वीक में वो पर डे 45 किलोमीटर रन कर पाएगी। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नेहा आफ्टर 11 वीक्स। तो फिर यहाँ पर A आपको दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ है, D आपको पता है, फॉर्मूले में लगा देना है S of n = n/2 2A + n - 1 × D। तो इससे जब आपने निकाला तो 143 किलोमीटर्स आ जाएगा। और कहा है कि अगर उसकी स्पीड 3 किलोमीटर हर वीक इंक्रीज़ हो इंस्टेड ऑफ 2 किलोमीटर, तो यहाँ D की वैल्यू अब कितनी होगी 3। तो अब 42 किलोमीटर पर आवर 42 किलोमीटर पर डे। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि 42 किलोमीटर पर डे मतलब AN जो है वो आपका 42 हो जाएगा और A + n - 1 × D। तो 14th वीक में 42 किलोमीटर पर डे और टोटल डिस्टेंस इसमें तो आपका 715 आ गया। तो ये आपका इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर 37th क्वेश्चन में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक ड्रोन जो है उस फ्लाई कर रहा है, रेक्टेंगुलर वर्टिसेस उसकी इतनी है 100 0 -100 100 0 और 150 और -100 और 150। तो ड्रोन ने कैप्चर किया इमेज को लोकेशन XY पे। तो आपको रेक्टेंगुलर फील्ड के डायमेंशंस बताने हैं, डिस्टेंस बताना है A और C के बीच में, और अगर कैप्चर कर रहा है XY पे तो उसका रिलेशन बताना है। तो अब देखो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी 200 यूनिट्स और 150 यूनिट्स। तो ये हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू है 100 और इस तरीके से अगर आप एक ग्राफ पे शॉर्ट ऑफ ड्रॉ करते हो, मान लो x जो है वो कितना है आपका, पहला -100, तो ये 50 के रेस में, चलो 50 -50 ये -100 -150 और ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर भी वही 50 फिर 100 और फिर 150, मैक्सिमम इतना ही दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है आपका A -100 0। तो -100 0 ये हो गया आपका A, ठीक है। B आपका है 100 और 0, तो B आपका हो गया 100 और 0, ठीक है। C है आपका 100 और 150। तो X की वैल्यू सॉरी X की वैल्यू 100 है ना, ये तो Y की वैल्यू 100 हमने की, ये 50 और 100। तो एक ये है आपका, ठीक है। उसके बाद 100 और 150, तो 100 और 150 आपका यहाँ कहीं आएगा। अगर हम देखें ये आपका -100 और 0 है, ये पॉइंट है आपका -100 और 0। यहाँ पे है आपका पॉइंट 100 और 0, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है आपका 100 और 150 और उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका -100। तो अगर हम देखें ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन गया, जैसे रेक्टेंगल इस तरीके से बन गया, यहाँ पे बनेगा ये इस तरीके से, सॉरी अरे यहाँ पे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो ये लेंथ है ये कितनी हो गई, यहाँ से 100 यहाँ से 100, तो ये हो गया 200 और इस वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी 150। तो इसीलिए इसका डायमेंशंस जो है 200 यूनिट्स और 150 यूनिट्स हो गया। AC
ए सी आप कैसे निकालोगे, तो अगर आप इसको लेते हो ए, ये बी, ये सी पॉइंट है, तो ए और सी यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो ये आपका 200 है, ये आपका 150 है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप निकाल लोगे तो ये आ गया 250। फिर आपका पी ए और पी सी बराबर दिया हुआ है, ठीक है, पी ए और पी सी एक पॉइंट, और आपको x + 100 y + 100, और ये पॉइंट P जो है वो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में कहीं पे दिया हुआ है, और इस तरीके से दिया हुआ है कि पी ए, मान लो यहाँ कोई पॉइंट P है, तो पी ए और पी सी बराबर है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको मिड पॉइंट थ्योरम से आप निकाल सकते हो। तो x + 100 + y², तो इसकी वैल्यू 4x + 3y 225 आ गई, और कोऑर्डिनेट्स हमने निकाला तो इसकी 0 और 75 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक सर्किट, शॉर्ट सर्किट कैन हैपन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया है। हाँ, अब एक इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और उसको 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल पे पहुंचने के लिए रिपेयर वर्क के लिए जाना है। तो क्या लेडर का लेंथ होना चाहिए, तो बहुत ये आपको इस तरीके का है कि यहाँ आपका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और 60 डिग्री अगर एंगल है तो ये आप 60 डिग्री में हमने बताया था, आपको याद रखना है 60 डिग्री के सामने √3, और ये 30 हो जाएगा तो इसके सामने 1, और यहाँ 2, इस रेशियो में रहता है। तो अब आपको देखना है, अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ गिवन है। What should be the length of ladder that should be used which when inclined an angle of 60 degree enables him to reach the required position, और इसको पहुंचना का है। The electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter, he needs to reach a point 1 meter below। तो ये पूरा 5 का है, और इसको पहुंचना है कितना, 4 पे। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 पे, तो इसका मतलब √3 की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, और आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/√3, 2 की वैल्यू हो जाएगी 8/√3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 8√3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8√3/3। तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 8√3/3। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो लेडर का जो है वो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप साइन का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। कैसे, 60 डिग्री दिया है, ये निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का आप इस्तेमाल करके आंसर तरीके से निकाल सकते हो। ये इस तरीके से आप आंसर आप चेक कर सकते हो आसानी से कैसे निकालना है। तो साइन 60 आपका √4/x गिवन है, साइन 60 की वैल्यू होती है तो √3/2, 4/x, तो x की वैल्यू होगी 8√3/3। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेडर आपको यहाँ दे दिया है। अब ट्राइंगल BDC में अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे कि फुट ऑफ द पोल कितना होगा, शुड बी द फुट ऑफ द लेडर, कि इससे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये अभी हमने निकाल ही लिया, ये 4/√3, तो 4√3/3 आ जाएगा। तो इसका अगर आंसर निकालने आंसर तो आपको पता चल गया, कैसे निकालोगे। देखो BDC, DC को आप y मान लो, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है 10, तो 10 60 = 4/y, इससे आपने निकाला तो 4√3/3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अच्छा हाँ, और अपॉन में है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेडर इफ द फुट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द पोल। तो अगर इसको 4 मीटर फ्रॉम द पोल रखा जाए तो जो लेडर का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा। तो जब इसको हम 4 मीटर रखेंगे तब जो एंगल है वो 45 हो जाएगा। तो अब बराबर बराबर हो जाता है, तो ये तो 45 हो जाएगा, और ये आपका √2 हो जाता है, तो 4√2 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया। आपका ये प्रैक्टिस पेपर 1, जिसमें MCQs और ये वाले क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिया। अगर इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। तो सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन फोकस्ड पैटर्न यही रहता है। अगर आप कहोगे तो एक और प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, एंड ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।